कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नमस्कार, मैं आकाश ओझा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ रुद्रपुर के बाटा चौक या यूँ कह लीजिए महाराजा रंजीत सिंह पार्क के बाहर, और रुद्रपुर की एक तस्वीर आपको दिखाने आया हूँ। अभी अ कपल ऑफ डेज एगो रुद्रपुर के महापौर जो हैं विकास शर्मा जी, उन्होंने एक बयान जारी किया कि अतिक्रमण किसी कीमत पर निगम के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं विकास शर्मा के इस बयान की तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और उन्हें साधुवाद भी करता हूँ कि जैसे उन्होंने पहले ठेलियों का एक निस्तारण किया वेंडिंग जोन बनाकर, और अब रुद्रपुर बाज़ार के लिए भी जो शक्ति वो दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और जो शेर मैंने पहले पढ़ा गालिब साहब को, उससे आप समझ सकते हैं कि रुद्रपुर के बाज़ार की स्थिति क्या है। और दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पोस्ट अगर आपको सही लग रही है, कंटेंट सही लग रहा है तो इसे शेयर करते रहें और अपने कमेंट ज़रूर दें। मैं अब आपको यहाँ से सबसे पहले दिखाता हूँ, ये जो नैनीताल हाईवे से रोड आती है वहाँ की स्थिति देखिए आप। ठेलियाँ दुकानें, इसके अलावा अंबेडकर जी का जो मेमोरियल है जहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित है, जहाँ अभी बीते दिनों विवाद भी हुआ था, उसके पीछे आप इंक्रोचमेंट की हाल देखिए, किस तरीके से पूरा इंक्रोच कर रखा है। या नाला होना चाहिए कायदे से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे शहर में लगभग 1400 स्ट्रक्चर्स रेज कर दिए गए थे। एक तरफा कार्रवाई की गई थी क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, और उसके बाद लगभग 12 करोड़ की लागत से एक पेडेस्ट्रियन वॉक बनाया गया था, ये जिसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। ये दुकानों के आगे बनाई गई, लेकिन स्थिति ये है कि रुद्रपुर के दुकानदारों ने यहाँ कब्जा कर लिया। और देखिए, ये 4 व्हीलर्स भी लगातार बाजार में आवाजाही करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ग्रीन बेल्ट पर न सिर्फ कब्जे किए हैं, बल्कि अपने सामान व्यापारियों ने डिस्प्ले पर लगा दिए हैं। इसके अलावा पार्किंग बना दी गई है यहाँ पर, और अवैध रूप से उसके बाद भी ठेलियाँ यहाँ लग रही हैं। रुद्रपुर में वेंडिंग जोन बन चुका है, और मेयर विकास शर्मा ने ये भी कहा है कि रुद्रपुर शहर के अंदर लगने वाली ठेलियाँ चिन्हित कर ली गई हैं और उन्हें भी हटाया जाएगा, वेंडिंग जोन शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है, या गॉड नोज़ क्या रीज़न है क्यों इस तरह का काम लोग करते हैं। और अभी जबकि सुबह का समय है, अभी ये देखिए टुक ये बहुत बड़ा जाम का कारण बनते हैं। शहर में आदमी आता है, एक तरफ दुकानदार कहते हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग ने उनके बिजनेस को ख़राब कर दिया। अब ये देखिए किस तरीके से हर तरफ फड़ें लगी हुई हैं, छोटी दुकानें लगी हुई हैं। हम किसी को रोज़गार करने से मना नहीं करते, लेकिन शहर का सौंदर्य, शहर की गरिमा और लोगों के आने जाने के लिए आवाजाही का प्रबंध होना चाहिए। ये जिस तरीके से पार्किंग बना दी गई है, एक पार्किंग का डेडिकेटेड स्पेस नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप ये देखिए, ये अब मैं पहुँच गया हूँ वीर हकीकत राय मार्ग के पास, और ये जो दुकानें यहाँ शुरू होती हैं, इनके आसपास ठेलियाँ ही ठेलियाँ। तो आप कहते हैं कि बाज़ार ने आपकी मार्केट ख़राब कर दी। अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे, ग्राहक कैसे आएगा आपके पास? व्यापारियों को ये समझना चाहिए। और रुद्रपुर उद्योग व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय जुनेजा, बड़े भाई की तरह है, मेरे मित्र हैं। मैं उनसे पहले भी 1-2 बार ये वार्ता कर चुका हूँ कि रुद्रपुर बाज़ार में जो ग्रीन बेल्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ये ठेली वाले यहाँ खड़े हैं। अब एक बात बताइए आप, क्या ठेली वाले बिना दुकान मालिक की अनुमति के यहाँ खड़े हो सकते हैं? 100% इसमें कुछ ना कुछ किराया, रेंट, व्हाटएवर जो भी कुछ ना कुछ जाता होगा। अब व्यापारियों को सुविधाएं सारी चाहिए, व्यापारियों को नालों की सफाई चाहिए, व्यापारियों को रोड की सफाई चाहिए, लेकिन व्यापारियों की अपनी जब जिम्मेदारियां आती हैं, आई मीन यू शुड बी इक्वी वोकल फॉर योर ड्यूटीज़ इफ़ यू आर वोकल फॉर योर राइट्स। अगर आप अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोलते हैं तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी आपको जागरूक होना चाहिए। ये हाल बाज़ार का है, गाड़ियाँ आ रही हैं, ये टुक ओवरलोडेड चल रहे हैं, कोई किसी को मुझे लगता है कि शर्म नहीं है। क्या स्थिति कर रखी है रुद्रपुर बाज़ार। मतलब ये सुबह का समय है जब मार्केट में लोग इतने नहीं हैं, शाम के समय जब लोग मार्केट में उतरते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, युवतियां आती हैं, तो उनके लिए चलना तक मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति होती है इस दरबार की। यहीं लोडिंग हो रही है, यहीं अनलोडिंग हो रही है, सामान ग्रीन बेल्ट के बाहर पड़े हुए हैं। मतलब ग्रीन बेल्ट किसी का अधिकार नहीं है, ग्रीन बेल्ट सुविधा है जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो लोकल चलने वाले लोग होते हैं, जो ग्राहक यहाँ आते हैं, उनके लिए। अब ये आपको दिखाता हूँ वीर हकीकत मटके वाली गली। तथाकथित रूप से ये रुद्रपुर की कपड़े की शायद सबसे बड़ी मंडी है, ब्रांडेड क्लोथ्स की। और यहाँ आप देखिए, मतलब ग्रीन बेल्ट पर तो पार्किंग है ही है, रोड पर भी एक स्कॉर्पियो कार खड़ी है जिस पे शायद भाजपा का झंडा लगा है।
तो चलिए, भाजपा क्या लिखा है, जिला उपाध्यक्ष उधम सिंह नगर। अब ये मैनेक्विंस हैं, ये मैनेक्विंस यहाँ खड़े हैं खुराना जी के पास। दिन भर ये मैनेक्विंस बेचारे ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा हिस्सा कब्जा रखा है। इन्हीं से हालचाल पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप, दिन भर खड़े खड़े परेशान तो नहीं हो जाते, धूप आंधी। देखिए यहाँ दिक्कतें और भी आती हैं दोस्तों। दिक्कतें क्या आती हैं कि मान लीजिए, अब चूंकि मैं पहले भी एक दो बार अपने ब्रॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि फायर सीजन चल रहा है। अगर कहीं भगवान ना करे किसी प्रतिष्ठान में आग लग जाती है, तो इन संकरी गलियों से जहाँ पर लोगों ने पार्किंग कर रखी है, लोगों ने जहाँ गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं शॉप्स के, वहाँ पर किसी भी फायर टेंडर का करे ऐसा किसी के साथ, उसके बाद यही व्यापारी फिर हल्ला कर, फिर इनको दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, अगर सुविधाएं आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये बाजार जब टूटा था हाईकोर्ट के आदेश पर, तो मुद्दा यही था कि रुद्रपुर में कहीं जगह नहीं थी चलने की, क्योंकि लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। तब पक्के अतिक्रमण कर रखे थे, लेकिन अब कच्चे अतिक्रमण है। क्या आप समझते हैं कि पक्के अतिक्रमण और कच्चे अतिक्रमण में अंतर होता है? गुनाह दोनों बराबर के हैं, ये अपराध है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिविक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। 16x30 के आपके पास प्लॉट्स हैं, 8x30 के हैं, कुछ दुकानें छोटी हैं, कुछ दुकानें बड़ी हैं। आपको जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है उतने में कार्य करना चाहिए। और यहाँ मैं प्रशासन को भी थोड़ा सा दोष देता हूँ कि आपको एक पार्किंग की डेडिकेटेड व्यवस्था रुद्रपुर के बाजार के दोनों तरफ करनी चाहिए। 4 व्हीलर्स की एंट्री यहाँ पर पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए। प्लस टुक जिन्होंने इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का नाश मार रखा है, वो बाजार में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा, महामंत्री मनोज छाबड़ा और कोषाध्यक्ष संदीप राव जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस विषय को कृपया अपने संबंधित जो भी छोटे व्यापार मंडल जो होते हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठकर इस विषय में कोई रास्ता निकाले। देखिए, शहर सुंदर होगा, आपको अच्छा लगेगा, प्लस आपके पास जो फुटफॉल है, क्लाइंट फुटफॉल है, जो कस्टमर फुटफॉल है, वो बढ़ेगी। तो आपको ये देखना चाहिए, सुविधाएं आप प्रदान करेंगे। अब ये देखिए, ये मुझे लगता है बेशर्मी है। ये बेशर्मी के सिवाय से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप गाड़ी पार्क करके रोड पर हाफ रोड आपने कवर कर लिया और मान लीजिए 2 गाड़ी सामने से आ जाए, तो कैसे निकलेगा? मान लीजिए अभी कोई घटना हो जाती है, कोई बड़ी गाड़ी आनी है यहाँ पर, दमकल का ही वाहन है, तो कैसे आ पाएगा? ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आप लोग कहते ना कि रिपेंट एंड रिपेयर की जगह प्रिवेंट एंड प्रिपेयर ज़्यादा अच्छा होता है। रिपेंट एंड रिपेयर मतलब पश्चाताप करें और चीज़ों का जीर्णोद्धार करें। इससे अच्छा है प्रिवेंट करें और प्रिपेयर हों, यानी तैयारी करें और चीज़ों को रोकें। किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ एक चीज़ कहने आया हूँ कि व्यवस्था बनाने में आपका भी उतना ही योगदान है जितना अन्य लोगों का है। आप अगर अन्य प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से सहूलियतें चाहते हैं तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए। अब ये देखिए, ये कट लेकर गाड़ी निकलनी पड़ रही है, हालांकि ये भी गलत है इस तरीके से बाज़ार में आना। और मैं तो किसी भी तरह की बाज़ार में 4 व्हीलर की एंट्री को गलत मानता हूँ। मुझे याद है अमित सिन्हा यहाँ SSP हुआ करते थे, आज तो ADG बन चुके हैं। उन्होंने इस रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक के मामले में, और सोचिए कितने वर्ष पहले की ये बात, बहुत वर्ष पहले की बात, लगभग 2 दशक शायद पहले की बात होगी, उन्होंने पार्किंग के मामले में अभूतपूर्व परिवर्तन यहाँ किया था। उन्होंने हर रोड पर चेनिंग सिस्टम किया था। हालांकि चेनिंग सिस्टम बाद में सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि गाड़ियों को आने में एक आध बार कुछ घटनाएं ऐसी हुई, गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। तो चेनिंग सिस्टम एटलीस्ट ना सही, आप लोग ये तो कर सकते हैं कि आप 2 पिकेट तैनात कर दीजिए या 2 गार्ड्स तैनात कर दीजिए बाजार के दोनों छोरों पर, या फिर लिखित में ही आदेश दे दीजिए कि बाजार में गाड़ी लाना मना है, अगर लाएंगे तो आपको आर्थिक रूप से उसका दंड भुगतना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। हिंदुस्तान के लोगों में बड़ी एक सामान्य सी बात है कि भय के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। NCR क्षेत्र में तुरंत सीट बेल्ट लगा लेंगे क्योंकि 1000-2000 रुपये का चालान कट जाता है। तो ऐसे ही जैसे अभी विकास शर्मा जी के बयान की मैंने प्रशंसा करी, उन्होंने ये कहा था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा और अब इस बार चालान नहीं काटे जाएंगे, इस बार जब्तीकरण किया जाएगा। तो सामान का जब्तीकरण करने पर आर्थिक लॉस जब होता है तब लोग समझते हैं। और मैं अपने व्यापारी भाइयों को, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी परिवार से आता हूँ, मेरे पिता व्यापारी थे इस रुद्रपुर शहर के, तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि ऐसा नुकसान मत झेलिए, इससे पहले ही व्यवस्थाएं खुद बनाना शुरू करिए। मैं आपकी भी परेशानी, मैंने भी 1-2 व्यापारियों से भी बात करी जो हालांकि कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर पार्किंग समस्या से निजात मिल जाए तो हम लोग ये हटाना छोड़ दें, क्योंकि जब वो सामान नहीं लगाते ग्रीन बेल्ट पर तो लोग आके गाड़ियां पार्क कर देते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। व्यापारियों का ये पक्ष भी हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर ग्रीन बेल्ट लोगों को खाली मिलती है तो वही कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन इन इंडिया। भारत में कॉमन सेंस बड़ी अनकॉमन है, यहाँ मिलती ही नहीं है। लोगों को लगता है जहाँ खाली जगह खड़ी है वो उनके पिताजी ने दी है उन्हें और वहाँ जाके गाड़ी पार्क कर लेंगे। तो ये तरीका गलत है। समन्वय दोनों ओर से स्थापित होना चाहिए।
प्रशासन को एक समन्वय स्थापित यह करना चाहिए कि रुद्रपुर में चौपहिया वाहन, खासकर टुक टुक, जो रुद्रपुर की ट्रैफिक की समस्या को बढ़ाने में आज की तारीख में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा टुक टुक है रुद्रपुर शहर के अंदर, और मैं चैलेंज करता हूँ इसमें से 9,500 बाहर के लोग होंगे, लोकल नहीं होंगे। ये सब यूपी से आए हुए और प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। रोजगार करने का अधिकार उन्हें है, मैं इसमें इनकार नहीं करता, वो भी भारत के नागरिक हैं, यहाँ आकर रोजगार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर अव्यवस्था फैलाना, ये उन्हें अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ना उन्हें और ना ही किसी लोकल व्यक्ति को। तो दोनों चीज़ें देखते हुए टुक टुक बंद होने चाहिए, 4 व्हीलर बंद होने चाहिए, और 2 व्हीलर्स के लिए जैसा बीच में रुद्रपुर में कई तरह के ट्रायल्स हुए थे। रुद्रपुर में एक बार बीच में पार्किंग का ट्रायल भी हुआ था काफ़ी वर्ष पहले, कि सेंटर में एक लाइन बन गई थी और उसमें 2 व्हीलर्स पार्क होते थे। तो ये भी करके देखा जा सकता है, लेकिन ग्रीन बेल्ट साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि शाम को हमारे ही परिवारों की माताएँ, बहनें, हमारी जो युवतियाँ हैं शहर की, वो आती हैं, उन्हें भी परेशानी का अनुभव ना हो। और ये व्यवस्था सिर्फ रुद्रपुर मुख्य बाजार की नहीं है, बल्कि एडजॉइनिंग ब्रांचेस जो हैं, चाहे गांधी पार्क का आप क्षेत्र ले लीजिए, चाहे गल्ला मंडी की तरफ ले लीजिए, सब तरफ यही स्थिति है। तो विकास शर्मा से भी और हमारे सम्मानीय विधायक शिव अरोरा जी से भी प्रार्थना करूंगा कि व्यापार मंडल के साथ एक टेंडम में काम करते हुए, यू शुड वर्क इन टेंडम, और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें ग्रीन बेल्ट मुक्त हो सके। ये करोड़ों रुपए की ग्रीन बेल्ट आपने बनाकर दी है रुद्रपुर के लोगों को। अब यहाँ क्या है, ये मैनेक्विन खड़े हैं, देखिए कोट पैंट पहन के, इन बेचारों को क्या, ना गर्मी लगती है ना सर्दी, लेकिन लोगों को परेशानी होती है। अब ये मैनेक्विन की जगह मैं तो खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन मैनेक्विन की जगह साफ़ की जा सकती है। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं प्रयास करता हूँ कि अगर आप कुछ कहते हैं तो मैं उन्हें लेने की कोशिश कर सकूँ, नहीं तो मैं इसे रैप करूँगा। और मेरा जो फिर से यही है, हमारी शुरू से पढ़ता हूँ मैं। यू हैव कवर्ड ए लॉट ऑफ ग्राउंड ऑफ दिस बिग इशू। थैंक यू अरुण कुमार चुग जी, थैंक यू सो वेरी मच। विकास चंद्र सैनी लिख रहे हैं, नेता बिल्कुल मस्त। चक्षु मल्होत्रा लिख रहे हैं, भैया सीपीयू को इसका जिम्मा दे देना चाहिए, वो पार्किंग के चालान काटे, और शॉप वालों के भी जो रोड पर सामान लगाए बैठे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। देखिए, रुद्रपुर का व्यापारी आज की तारीख में कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। व्यापारी के पास काम नहीं है, तो ये सब लेटिंग कर दी जाती है। ग्रीन पार्क, जो अपनी दुकान के आगे का हिस्सा ग्रीन पार्क है, उसे अपना बताकर कि ये मेरा, जैसे मान लीजिए ये शिकंजी वाला दिखाइए जरा, अगर ये परमानेंटली इस जगह पर खड़ा हो जाता तो ये दुकानदार उससे कुछ ना कुछ किराया ले लेते हैं, शाम की दिहाड़ी ले लेते हैं। तो ये टेंडेंसी भी गलत है। मैं मानता हूँ मजबूरी है उनकी कि आर्थिक मंदी है, तो इस कारण करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से, बेटा थोड़ा सा आप उधर हो जाओगे, इसकी वजह से पूरे शहर को परेशानी होती है। एक थैली लगती है, अभी मैंने आपको ये देखी है, अभी एक गाड़ी लगी पड़ी, अभी तक लगी पड़ी है, इनके मालिक का ही नहीं पता। विक्की सिडाना जी, अतिक्रमण हटना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ इस समय हाईकोर्ट का आदेश एक आया हुआ है नजूल को लेकर, उसको आप आगे रख दीजिए और पूरे शहर का अतिक्रमण हटा दीजिए, पूरे शहर का। मैं तो कहता हूँ एक बार शहर को सिरे से साफ कर दीजिए, फिर लगातार 10-20 साल मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं। हालांकि जब रुद्रपुर उजड़ा था, ये यूँ कहो कि हाईकोर्ट के आदेश पर जब रुद्रपुर में अतिक्रमण की व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास किया गया था, सोचा यही गया था, लेकिन आज 7 साल के भीतर स्थिति वही है, वही जस के तस हाल है। ग्रीन बेल्ट को लोगों ने अपने प्रॉपर्टी समझ लिया है, निजी लोगों के चलने के लिए जगह नहीं छूटी, और इस तरह के लोग जिन्होंने भाजपा जिला उपाध्यक्ष का बैनर वो भी लगा रखा है, एक स्टिकर भी। सोचना चाहिए, आप सत्ताधारी पार्टी से आप किस तरह का एक क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह का एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस से भी हो सकता था, पर मेरी किस्मत कह लीजिए या इसकी बदकिस्मती कि मुझे ये लाइव खड़ा मिला है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। प्रदीप अरोरा जी, रुद्रपुर बाजार की बहुत सुंदर व्यवस्था हो सकती है यदि 4 व्हीलर 3 व्हीलर का प्रयोग गलियों में बंद हो जाए, आप पिलर लगा सके, शहर के अंदर वॉकिंग स्पीड बना दें। बिल्कुल सहमत हुए प्रदीप भाई आपकी बात से, लेकिन पिलर वाले केस में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रेफरेंस देखे हैं कि अग्निशमन वाहन एक बार नहीं आ पाए थे, जिसके बाद पिलर्स हटाए गए। तो पिलर्स फिजिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और अगर 1 हफ्ते भी कॉम्प्लायंस हो जाए ऑर्डर्स के बाद, कि आप मान लीजिए किसी भी गाड़ी को अगर आप देखते हैं तो आप सीधा 5,000 का चालान काटिए। आर्थिक क्षति जो होती है वो इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूर करती है। समझाने से कोई नहीं समझता भाई जी, बिल्कुल गुरुदत्त जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विकास ने कहा कि जब्तीकरण की कार्रवाई, और देखिए आगे जाम लगना शुरू हो गया, हालांकि निकल जाएगा, लेकिन ये समस्या है। तो ये गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, 4 व्हीलर्स। दुकानदारों का काम खराब होता है। दुकानदारों ने भी, मैंने जैसे आपको बताया कि कैमरे पर ना आने की बात उन्होंने कही, लेकिन साथ ही ये कहा कि अगर पार्किंग रुद्रपुर शहर के अंदर ना हो तो ग्रीन बेल्ट खाली छोड़ देंगे। दीपक कुमार जी लिख रहे हैं, व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं है, अतिक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पर दुकानदार 1500 रुपये लेकर अपनी दुकानों के आगे फड़ लगवाने। दीपक जी, अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 1500 अभी रेट तो मुझे नहीं पता क्या है, बट हाँ ये सही है।
विक्की आहूजा गौरव लिख रहे हैं, ये जिम्मेदारी व्यापारी नेताओं की भी है, रिश्तों का ना सोचे बल्कि ग्राहकों को सुविधा दे ताकि बाजार की रौनक बनी रहे, इसलिए पुतले सड़क पर नहीं होने चाहिए। विक्की भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, इन पुतलों की जगह मुझे लगता है ग्राहक होने चाहिए सड़क पर। आप जब तक व्यवस्थाएं नहीं देंगे कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे? आप ऑनलाइन मार्केट को कब तक दोष देंगे? ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म, उनको कब तक दोष देंगे? आप अट्रैक्ट करिए ना। इस तरीके से अतिक्रमण करके हर जगह पर ठेली लगवाकर, हर जगह पर अवैध पार्किंग करवा के, इस तरीके से शहर में कोई थोड़ी आएगा। हम ही शहर में आने से बचना चाहते हैं। मेरी पत्नी कई बार शाम के समय मुझसे कहती है कि अगर बाजार चलना है तो मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं जाएंगे, बड़ी बुरी स्थिति है। तो ये जो क्रिएट हुआ है, जो विजुअलाइज हम करते हैं बाजार की गलत स्थिति, उसमें जिम्मेदार तो हम लोग भी हैं। और तभी हम लोग ऑनलाइन की तरफ भागते हैं कि वहाँ पर जाइए, आप मंगवाइए, भी रिटर्न पॉलिसीज़ भी हैं तो वो ईजी पड़ता है। लेकिन आप अगर अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने शहर के लोगों को दिखाएंगे कि नहीं, ये आपके लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि आपके लिए घूमने का स्थल बन सकता है। आप ग्रीन पार्क साफ, ये ग्रीन क्या कहते हैं इसको, ग्रीन बेल्ट साफ कर दें, तो उसके बाद आप विकास शर्मा पर दबाव डालकर या लाइटिंग करवा सकते हैं अपने सभासद पे, कुछ भी करके। विकास शर्मा तो बैठे ही हैं विकास के लिए। नालियों के बाहर सामान पर चालान होना चाहिए, आप इसमें देखो जोर जोर से उठाओ, प्रशासन जरूर एक्शन। राकेश जी, मेरा यही प्रयास है, राकेश अग्रवाल जी, कि मैं इस बात को उठा रहा हूँ। अब देखते हैं कि संबंधित अथॉरिटीज़ क्या करती हैं। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है अपने तीनों मित्रों पर, भाइयों पर, संजय जुनेजा, मनोज छाबड़ा और संदीप राव पर, कि वो जरूर इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। साहिल कक्कड़, यह है तो अमृतसर सरकार और व्हाट्सएप और मेरे को सोचनी चाहिए। साहिल कक्कड़ जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका कमेंट समझ नहीं पाया हूँ। उमेश कुमार रोजी लिख रहे हैं, जहाँ 2 व्हीलर्स पार्क होने चाहिए वहाँ डमी खड़ी कर रखी है। यही तो मैंने इस डमी से उमेश कुमार जी अभी पूछा भी कि तुम्हें ठंड वंड तो नहीं लगती, तुम्हें गर्मी तो नहीं लगती? तो ये बेचारी मूक है, मैंने कोई जवाब नहीं दे सकते, बट लोगों को ये समझना चाहिए। अक्षय मित्तल लिख रहे हैं, आकाश भैया, यहाँ भी MCD की तरह एक्शन होना चाहिए, वहाँ MCD ऑफिशियल्स सामान ही ले जाते हैं उठाकर। बिल्कुल बिल्कुल, यही विकास ने भी बड़े सख्त स्वरों में ये बात कही है। उसने ये कहा है कि मेरे निगम में अतिक्रमण मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, मेरे निगम में, कई लोगों ने मुझे कहा कि मेरा निगम कह रहे हैं, वो तो केवल महापौर हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ लोगों के थॉट से। आपको अगर एक जिम्मेदारी दी गई है, अगर आपको किसी जगह का केयर टेकर बनाया गया, तो जब तक आप अपने अंदर स्वामित्व की भावना नहीं लाएंगे, आप उसकी केयर टेकिंग नहीं कर सकते। तो विकास का मैं बयान सख्त भले ही है, लेकिन इसे अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सख्ती से ये बात कही कि मेरे निगम में अतिक्रमण मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और लोगों को ग्रीन बेल्ट पर अब सिर्फ चालान नहीं काटे जाएंगे बल्कि जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लगा है कि मैं, तो प्लीज़ मेरी पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए और मुझे कमेंट्स करिए। मुझे बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है। मैं आपके कमेंट्स पर जवाब देने का प्रयास अवश्य करूंगा। और फिर से एक बार गालिब के शेर के साथ ही समाप्त करूंगा, ताकि लोगों को अगर कहीं उनके अंतर मन में चेतना बाकी है तो वो इसे समझ सकें कि आकाश आहूजा किसके बारे में कहना चाहता है, किसकी सहूलियत के लिए कहना चाहता है। कि कोई उम्मीद बर आती नहीं, कोई सूरत नज़र आती नहीं, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। नमस्कार, विदा लेता हूँ।